दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की छोटी सी रैली के सामने फीका पड़ गए अखिलेश यादव का पीडीए परिवार और राहुल गांधी का पता ही नहीं चला। राहुल गांधी हो गए हवा। और भरतपुर राजस्थान में, जी हां, राजस्थान के भरतपुर में आकाश आनंद ने जो जैन सैलाब लाया और उस जैन सैलाब से जो उन्होंने बातें कहने का काम किया, उस बातों को आप भी सुनिएगा तो हैरान हो जाइएगा और आप भी कहिएगा कि आज पहली बार आकाश आनंद कई सालों के बाद आकाश आनंद जी अपने पुराने अंदाज में लौट चुके हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सिर्फ छोटी छोटी कई जगहों पे रैलियां हुई। रैली का मतलब कि मान्यवर साहब कांसीराम जी के जन्मदिन पे जो कार्यक्रम हुए, उस रैली से कंपेयर करके आपको बताने का काम करूंगा कि कैसे बसपा के रैली के सामने, बसपा की मात्र छोटी से कार्यक्रम के सामने अखिलेश यादव फीका पड़ गए। और जो अखिलेश के सहयोगी हैं राहुल गांधी, उनको तो कहीं अता पता ही नहीं चला। और तमाम जो चीज़ें हैं उसको दिखाने का कंपेयर करके कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आज है 15 मार्च 2026 और 92वें जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मान्यवर साहब कांसीराम साहब का। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मान्यवर साहब कांसीराम एक बहुत ही बड़ा चुनावी फैक्टर बन चुके हैं। बताते चलो कि मैंने पिछला वीडियो में बताने का भी काम किया था कि किस प्रकार से अखिलेश यादव भी चाह रहे हैं जाटवों के वोट बैंक के लिए मान्यवर साहब कांसीराम जी को जयंती को मनाना, और उन्होंने मनाया भी। इसके अलावा राहुल गांधी भी चाह रहे हैं कि जाटव वोट हमारे कांग्रेस पार्टी को दबा के वोट करे। इसके अलावा बीजेपी भी कई जगहों पे मान्यवर साहब कांसीराम जी का जो स्टैचू है उसको लगवाने का काम कर रही है। लेकिन इस बीच आज जब मान्यवर कांसीराम जी का जयंती था तो उस जयंती पर कितना किसका भीड़ आया, इस पूरी खबर को आप समझिए तो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि मैं पीडीए दिवस मनाऊंगा मान्यवर साहब कांसीराम जयंती के दिन, और उसको बहुजन समाज दिवस का नाम भी देने का काम किया था अखिलेश यादव ने। लेकिन अखिलेश यादव की जो इटावा में कार्यक्रम था, उनके पार्टी के लोगों का कार्यक्रम था, उसका कितना भीड़ आया, क्या मीडिया इस बात को कवर किया तो कितना दिखाया, और सच्चाई क्या है, कितना लोग आया और कितना असरदार रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव। अब सबसे पहले उस रैली को आपको दिखाने का काम करूंगा कि अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ कितनी आई थी। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा डिटेल में, आप बने रहिए, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको बता दूं कि शिवपाल यादव है, उनकी पार्टी का इटावा में आज कार्यक्रम था। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, यही मात्र वो भीड़ है छोटा सा पंडाल में। देखिए, छोटा सा पंडाल में यही वो भीड़ है जो अखिलेश यादव की पार्टी के रैलियों में भीड़ आई थी। अब तस्वीरों को ध्यान से देखिए, मैं लगा भी दूंगा, यही मात्र भीड़ है। देखिए ये भीड़ कितनी है इसके अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और रिपोर्टर जो भारत समाचार वाले लोग हैं, ये मान्यवर साहब कांसीराम जी के जयंती पर कवर किए हैं और बहुत ही कम भीड़ आई थी। अब अखिलेश यादव कहाँ है कहाँ नहीं है तो पता नहीं चल पाया, लेकिन ये शिवपाल यादव का कार्यक्रम था और उनके सहयोगी नेताओं का कार्यक्रम था। अब आपको बता दूं कि अब वहाँ की तस्वीर को देखिए और आप उस तस्वीर को देखिएगा तो आप भी हैरान हो जाइएगा। सबसे पहले जो लखनऊ का छोटा सा कार्यक्रम को आप देखिए, आप इस कार्यक्रम को देखिए ध्यान से। मैं आवाज़ म्यूट किया हूँ। देखिए, ये सिर्फ एक जगह का वीडियो है, एक जगह की तस्वीरें हैं जहां अखिलेश यादव इससे कंपेयर करिएगा तो आपको पता चल जाएगा अखिलेश यादव की रैली। और देखिए, चूँकि मायावती जी की गैर मौजूदगी में इतनी भीड़ है, सोचिए कि यहाँ पे कोई बड़ा नेता नहीं गया। सोचिए इतना बड़ा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है
लखनऊ के पार्क में देख सकते हैं। चूँकि मायावती जी नहीं गए तब इतना भीड़, तो सोचिए कि मायावती जी अगर गई होती तो क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो गया होता। तो इससे लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चाहे समाजवादी पार्टी हो, तमाम पीडीए दिवस मनाया, लेकिन इसका कोई बड़े पैमाने पर असर नहीं दिखा। जी हाँ, और इसके अलावा राहुल गांधी ऐलान किए थे कि जवाहरलाल नेहरू अगर जिंदा होते थे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मान्यवर साहब कांसीराम जी होते। उसको लेकर के दिलीप मंडल ने जवाब भी देने का काम किया है। मैं कई और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी एक तस्वीरें देखा, आप एक और तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है और आपको देखनी चाहिए। देखिए ये तस्वीर में, देखिए किस प्रकार से लोग लखनऊ की सड़कों पे पैदल आ रहे हैं। देखिए आज की ताज़ा तस्वीर है, ये पुरानी कोई तस्वीर नहीं है। अब देखिए मान्यवर साहब कांसीराम और बहन जी की फ़ोटो वाला झंडा भी लगाए थे लोग। और देखिए तमाम जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये आपको बता दूं कि लखनऊ की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग पैदल जा रहे हैं। पैदल जा कर के गाड़ियों जो गाड़ी पे से गए उसका बात अलग है, लेकिन जो पैदल जा रहे हैं लखनऊ की सड़कों पे, उसको तस्वीरों आपको दिखाने का काम किया। ऐसी कई तस्वीरें हैं, जी हाँ, ऐसी कई तस्वीरें हैं जहां बसपा तमाम पार्टियों पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। एक और तस्वीर आपको साझा करूंगा, उसको भी आप देखिए। देखिए ये भी तस्वीर आप देखिए, कपिल मिश्रा जी द्वारा शेयर किया गया। देखिए आपको तस्वीरों को पता चल जाएगा देख करके कितनी भीड़ है। ये नोएडा का तस्वीर है। देखिए ये भीड़ आप देख रहे हैं, नोएडा की तस्वीर है। सोचिए बसपा इस बार क्या करने वाली, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बार बसपा कुछ अलग ही मूड में नज़र आ रही है और बसपा अलग करने जा रही है। और बसपा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, कई राज्यों में कार्यक्रम कराए, जैसे मध्य प्रदेश में हो गया, राजस्थान में हो गया, पंजाब में हो गया, बिहार में हो गया, अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम रखा गया था। ऐसे में बताते चलूँ आपको कि भरतपुर राजस्थान में गए थे आकाश आनंद जी, वहाँ की भी आपको देखिए एक छोटा सा भाषण सोशल मीडिया पे वायरल है। आप भी इसको सुनिए, सुनाता हूँ आपको फुल करके आवाज़ सुनिएगा। मैं इस वीडियो को दिखाने का काम करूँगा, सुनिएगा ध्यान से। जो बहन जी के खिलाफ है, सुनिए। वो खाली बहन जी के नहीं, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ है, वो आपके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है। तो देखा आपने किस प्रकार से आकाश आनंद, जी हाँ, देखा आपने किस प्रकार से आकाश आनंद जी कहा इन्होंने कि जो बहन जी के खिलाफ है वो मान्यवर साहब कांसीराम जी के खिलाफ है, और जो मान्यवर कांसीराम जी के खिलाफ है वो बाबा साहब के खिलाफ है, और जो बाबा साहब के खिलाफ है वो संविधान के खिलाफ है। इसको समझने के लिए लॉजिक ये है, आप समझिए कि मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बसपा का स्थापना किया, उसके अनुयायी हैं, उनके चेला हैं बहन कुमारी मायावती जी, उनके पद चिन्हों पर आज भी चल रही हैं। तो बहन जी का खिलाफ करिएगा तो मान्यवर साहब का खिलाफ करिएगा, और बाबा साहब, मरे हुए बाबा साहब को जिंदा करने का काम किए मान्यवर साहब कांसीराम, तो बाबा साहब का विरोध किया, और बाबा साहब का विरोध किए मतलब पूरे संविधान का विरोध किए। ऐसा कहना है आकाश आनंद जी का। बाकी आज की इस पूरी वीडियो मैंने बताने का कंपेयर किया कि कैसे अखिलेश यादव और इसके अलावा जो राहुल गांधी, उनकी हवा टाइट हो गई है रैली को देख करके, भाषणों को जो देख करके उनकी हवा टाइट हो चुकी है। बाकी इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।